Hello everyone, we are going to start our next chapter which is photosynthesis in higher plants. Higher plants यानी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वाले जो प्लांट है यानी जिसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, लीव्स आते हैं, वो वाले प्लांट। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जितने भी एनिमल्स हैं जिसमें हम भी आते हैं ह्यूमन बींग्स, तो वो हम फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है? बेसिकली प्लांट्स पे। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड? हम प्लांट पे डिपेंडेंट हैं तो प्लांट के पास फूड कहाँ से आता है? Green plants in fact have to make or rather synthesize the food they need and all other organisms depend on them for their needs। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद से फूड सिंथेसिस करते हैं जो भी उनको ज़रूरत होती है, और जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो उन पे डिपेंड करते हैं अपनी ज़रूरतों के अनुसार। The green plants make or rather synthesize the food they need through photosynthesis। तो ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो कौन से प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं? फूड प्रिपेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और इसीलिए उनको ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है। ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। You have already learnt that the autotrophic nutrition is found only in plants। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो केवल प्लांट्स में होता है। ओनली लिखा है क्योंकि प्लांट्स ही केवल अपना फूड प्रिपेयर करता है, ओनली। एंड और ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर फूड और कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। हम जो है हम हैं, तो हम हेट्रोट्रॉफ की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि हम प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। प्लांट प्लांट पे हम डिपेंड करेंगे, यानी हम हेट्रोट्रॉफ होके ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए लिखा है कि अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं और फिजिकली भी कुछ चेंजेस होते हैं। बाई विच दे यूज लाइट एनर्जी टू डिराइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो आप बोलोगे फिजियोकेमिकल है, जिसमें लाइट एनर्जी यूज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। सनलाइट ही जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे सोलर सिस्टम का, इनफैक्ट। तो अर्थ पे तो सारे एनर्जी के लिए और लिविंग फॉर्म जो है वो अर्थ पे सनलाइट पे डिपेंडेंट है। Same goes with plant. The use of energy from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on earth। ये भी लाइन आपको पूछेगा। जो यूज ऑफ सनलाइट से जो एनर्जी का यूज होता है प्लांट्स के द्वारा, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। वही लाइफ जो अर्थ पे लाइफ है उसका बेसिस है। अगर आप सनलाइट को हटा दो तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। सनलाइट अगर गायब है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो लाइफ खत्म ही हो जाएगी अर्थ से। तो वही बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन्स। दो रीजन से इम्पॉर्टेंट है, खुद से सोचो। क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होते हैं तो जिससे प्लांट्स फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, तो ये भी जरूरी है। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, ठीक है। अर्थ पे जितने भी फूड बनते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का रोल होता है। सेकेंडली, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। तो आपसे बोला जाएगा कि जो फोटोसिंथेसिस उसके दो यूज हैं। पहला कि फूड प्रिपेयर होगा इससे, ये प्रोसेस है। और सेकेंडली कि ऑक्सीजन रिलीज होगा इन इन्वायरमेंट। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा सांस लेने के लिए। तो दिस चैप्टर फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक, मतलब फोटोसिंथेसिस जो होगा, जो ऑर्गेनेल करेंगे उसको हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस कैसे वर्क करेगा। एंड द वेरियस रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे जो लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट को केमिकल एनर्जी में यूज करेंगे।
फोटोसिंथेटिक मशीनरी, तो जितने भी जैसे फोटोसिंथेसिस को कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम देखेंगे। सो अब पार्ट 2 में